2024 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आए हैं, तब से ही उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। वजह है बैसाखियों पर टिकी सरकार। और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर वक्फ बिल को लेकर के संशय में है, क्योंकि नीतीश और नायडू का जो पक्ष है वो वक्फ बिल पर साफ नहीं है। दोनों ही मुस्लिम मतदाताओं को खोना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से इस बार भी वक्फ संशोधन बिल पास नहीं हो पाया है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भरत जी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर किस वजह से वक्फ बिल पर जो स्टैंड है नीतीश और नायडू का वो साफ नहीं हो पा रहा है। देखिए, क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार फंसी हुई है, जैसा आपने कहा, बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सही कहा। अभी इसी सत्र में वक्फ के ऊपर जो है फैसला आना था। बहुत सारा प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, बहुत सारी बातें बताई कि यहाँ कब्जा, वहाँ कब्जा, वहाँ कब्जा, लेकिन अंत में होते होते क्या हुआ कि जो जेपीसी बनाई गई थी उसकी अवधि और बढ़ा दी गई कि भाई अभी और देख रेख करो और सोचो समझो, इसमें और क्या कम ज़्यादा हो सकता है वो बताओ और अगली बार इसको लेकर आएंगे, देखेंगे। मसला ये नहीं है कि जेपीसी बढ़ा दी गई होगी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी चुपचाप हर चीज़ ले आती है और पास कर लेती है। जैसे निर्वाचन आयोग के भीतर चीफ जस्टिस को हटाना था तो हटा दिया। जो करना है वो अब पिछले हमने सत्र में देखा, जो करना है वो भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इस बार मसला फंसा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की गर्दन फंसी इस बात पर है क्योंकि वो बैसाखियों पर है। और ये आंकड़ा भी बेहद रोचक है कि भारतीय जनता पार्टी की हैं अपनी टोटल 240 सीटें और एनडीए को मिला के पहुँचते हैं 293 सीटें। इन 293 सीटों में 16 सीटें हैं नायडू की और 12 सीटें हैं नीतीश की। ये सीटें अगर हम कम कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ जाती है। उसमें भी ऊपर से नाराज हैं चिराग पासवान, 5 सीटें उनके पास हैं, कहीं वो खिसक गए क्योंकि उनके पास भी वोट जो है वो मुस्लिम वोट है, नायडू के पास मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट से ही सरकार बनी है। शिंदे के पास नायडू के पास, नीतीश के पास भी मुस्लिम वोट है। प्लस अभी एक फैक्टर और ये है कि शिंदे भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। शिंदे को कैसे मनाते हैं वो अलग बात होगी, शिंदे पर कहना अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम अगर यहाँ देखें कि नीतीश कुमार, नायडू, ये दो ऐसे प्लेयर हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में अभी, अगर ये दोनों अपना अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। 12 सीटें और 16 सीटें ये अगर कम होती हैं तो फिर ये आंकड़ा आ जाता है 258 सीटों के आसपास। और अगर ये हट जाते हैं तो मोदी जी की, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की इस सरकार में, इस सत्र में वक्फ बिल पास नहीं हुआ है। और ये कहीं ना कहीं मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है, सरकार बचाते हुए फंसी हुई है। एक उदाहरण और मैं आपको दूंगा कि यही संसद सत्र हुआ करता था। इस बार जब संसद सत्र की घोषणा हुई, पता चला इतना लंबा सत्र चलने वाला है, तो सबको हैरानगी हुई कि इतना लंबा सत्र क्यों है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस से या राहुल गांधी से या विपक्ष को जो चिढ़ाने वाला कंपटीशन होता था वो करना बंद कर दिया है। आज 4 दिन हो गए सत्र को चलते चलते, 4 दिन में 15-15 मिनट कार्रवाई हुई है, 3 दिन, चारों दिन, तो 15 या 45 मिनट टोटल कुल मिलाकर कार्रवाई संसद की चली है, दोनों सदनों में। अभी तक इससे पहले नहीं देखा गया था। अभी तक अगर कोई हल्ला करता था तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती थी, उसको संसद से बाहर मार्शल उठाकर फेंक देते थे, ठीक। लेकिन अब वो चीज़ें बदली हुई दिखाई दे रही हैं और ये बदलाव इसलिए है कि मोदी सरकार बैसाखियों के ऊपर है। उनको मालूम है कि अब तानाशाही संसद के भीतर नहीं चलेगी। अब विपक्ष थोड़ा मजबूत होकर आया है और मजबूत विपक्ष के सामने वैसी तानाशाही नहीं चल पाएगी जैसी इससे पहले चला करती थी। और इसीलिए संसद में हो हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, लेकिन किसी को भी अध्यक्ष न बाहर कर रहे हैं, ना चीफ मार्शल उनको उठाकर ले जा रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई खड़ा हो रहा है कि मैं ये अनुमोदन करता हूं कि ये बहुत हल्ला कर रहे हैं, इनको संसद से हटाया जाए। अब कोई खड़ा नहीं हो रहा। अब हो हल्ला हो रहा है, संसद जो है स्थगित कर दी जा रही है। हल्ला हो रहा, संसद स्थगित। ये दबाव है जो नरेंद्र लेकिन मोदी। भरत जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। खबरें आई थी कि नीतीश चाहते हैं कि दिल्ली के साथ ही बिहार को भी निपटा दिया जाए, चुनाव करा दिए जाएं। और यही एक वजह है कि वक्फ पर, क्योंकि नीतीश और नायडू दोनों का स्टैंड क्लियर नहीं है, अपने मुसलमान वोटर्स को खासतौर पर नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से और मोदी सरकार पर इस बिल को लेकर दबाव है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार
को शिंदे बनाया जाए। जी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे को किनारे कर दिया है और लगभग किनारे कर ही देंगे, मुख्यमंत्री कोई और ही बनेगा, ऐसा लगभग लगभग तय हो चुका है, शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उसी तरीके से अब की बार जब चुनाव होंगे तो बिहार के भीतर से नीतीश कुमार एनी हाउ हटाए जाने हैं, चाहे वो जनता हटाए या चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हटाए। नीतीश कुमार को बिहार में कमज़ोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे और अपनाएगी कि जिससे नीतीश कुमार का मुस्लिम वोटर नाराज़ हो, मुस्लिम वोटर तितर बितर हो, इधर उधर हो। नीतीश कुमार ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका वोटर इधर से उधर हो, और यही कारण है कि नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार और नायडू दोनों इस बात पर अड़े हुए हैं कि वक्फ बिल पास ना हो, और फिलहाल इतनी जल्दी पास ना हो कि बिहार में चुनाव सर के ऊपर हो और संदेश ये जाए कि नीतीश उन लोगों के साथ में हैं, उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उस सरकार का सहयोग कर रहे हैं जो सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि वो संदेश जा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संदेश नहीं जा चुका है। नीतीश कुमार का अपना जो मुस्लिम वोट होता था उसमें बहुत बिखराव देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि अभी फिलहाल सीधे तौर पर ये ना हो। बिल्कुल। और साथ ही देखा जाए तो वक्फ बिल को लेकर के चिराग पासवान वो भी नीतीश की तरफ जाते दिख रहे हैं, वो भी कई बार इस बिल का समर्थन कर चुके हैं। तो क्या चिराग पासवान और नीतीश बिहार के अंदर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? इसको लेकर के हमारे साथ चंद्रकांत जी भी मौजूद हैं, उनसे सवाल करेंगे। चंद्रकांत जी, क्या बिहार के अंदर नीतीश और चिराग पासवान साथ आ सकते हैं, बीजेपी को साइड कर सकते हैं? देखिए, बात इसमें यह है कि चिराग पासवान शुरू से विरोध कर रहे हैं। लेटरल एंट्री का विरोध किया, आरक्षण की सीमा के मसले पर उन्होंने विरोध किया। हालांकि बाद में वो थोड़ा सा न्यूट्रल हुए, लेकिन अब एक बार फिर से जब ये वक्फ बिल का मसला आया तो भी चिराग के सुर बगावती हैं, और नीतीश चिराग पासवान के घर अचानक पहुंच रहे हैं। यानी बिहार में बहुत कुछ तो चल रहा है, लेकिन बिहार में चाहे जो कुछ चले, जो भरत जी ने अभी तमाम आंकड़े आपको बताए, चाहे आप दक्षिण भारत की बात करें चंद्रबाबू नायडू की, या बिहार में नीतीश की, महाराष्ट्र में शिंदे की, जो तमाम सहयोगी हैं वो नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार से खुश नहीं हैं। और आप देखिए तो 4 जून के बाद से लेकर अब तक, यानी कि अगर आप उंगलियों पर गिनना शुरू करेंगी तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आने को है। इन 7 लगभग 6-7 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार एक भी कोई ऐसा फैसला नहीं ले पाई है जिसको देखकर ये लगे कि नरेंद्र मोदी वाकई 2014 और 2019 की स्टाइल में अपनी सरकार चला रहे हैं। यानी ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार दबाव में है। और अगर शिंदे ऐसे ही नाराज़ रहे, अगर नीतीश को इस बात का आभास होता रहा कि जो शिंदे के साथ हो रहा है कल वो मेरे साथ होगा, 2025 में चुनाव होना है, तो नीतीश कुमार और फिर चंद्रबाबू नायडू। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए को छोड़ना कोई बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी वो छोड़ चुके हैं। और वो जितना बड़ा बजट मांग रहे हैं, अब बजट की बात तो देखिए, बात क्या है कि असल तस्वीर साफ होगी फरवरी में, जब सरकार का बजट आएगा और फाइनेंस का एलोकेशन होता है, तब पता चलेगा कि नायडू को क्या मिला, नीतीश को क्या मिला, और उसके बाद आगे की तस्वीर साफ होती है। मोटे तौर पर एक बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, वो आज भी आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव अप्रैल के पहले पहले हो जाए। वो नवंबर में चुनाव नहीं चाहते, वो चाहते हैं अप्रैल में चुनाव हो जाए और हमारे ही चेहरे पर चुनाव हो। लेकिन नीतीश को यह भी पता है कि चुनाव तो महाराष्ट्र में भी एक तरह से शिंदे की अगुवाई में ही लड़ा गया, बाद में क्या हुआ, सारा खेल सीटों का है। कुल मिलाकर के ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है, और आप याद कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा ज़रूरी है, जमीयत उलेमा हिंद ने एक चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी नीतीश और नायडू के लिए थी कि आप दोनों ये तय कर लीजिए कि आप हमारे वोटों की वजह से वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये भी, इसको भी अल्टीमेटम की तरह लिया गया। दूसरा, अभी हाल ही में आपको याद होगा ललन सिंह जो आजकल नरेंद्र मोदी की टीम में है, मंत्री हैं, उन्होंने ये कह दिया कि अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं करते। इस नाराज़गी को भी नीतीश कुमार भांप गए। और आप याद कीजिए नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि हमने मुसलमानों के लिए काम किए हैं और हमेशा हमने काम किए हैं। तो ये दोनों बयान आपस में विरोधाभासी हो रहे थे। तो इस बीच नीतीश कुमार के मन में बहुत कुछ चल रहा है। और देखिए, नीतीश कुमार क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये वही जानते हैं। अगर नीतीश कुमार आपसे ये कहें कि वो दिल्ली जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो मुंबई जा रहे हैं, यानी वो जस्ट उल्टा करते हैं। तो नीतीश कुमार फिलहाल बिल्कुल चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ है कि बिहार से कुछ ऐसा होगा जो नरेंद्र मोदी की सत्ता को, उनके सिंहासन को हिलाने वाला भी हो सकता है। और अगर इसी तरीके से शिंदे नाराज रहे तो जो आंकड़ा सामने आ रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार अस्थिर हो सकती है।
बिल्कुल। और जैसे कि अभी शिंदे की नाराज़गी बीजेपी दूर नहीं कर पाई है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बीजेपी से कुछ खास बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? या फिर मोदी के हनुमान जी जो चिराग पासवान को कहा जाता है, वो और नीतीश कुमार मिलके कुछ कर सकते हैं? इन सब पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। संपादकीय के इस एपिसोड में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही।